नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है बदल गए महाराज। 17 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज मालवा के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो उज्जैन जाएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और ऐसा भी सभी जानते हैं कि जब कभी बाबा की अंतिम सवारी होती है या उससे पहले वाली सवारी में वो शामिल होते रहे, या तो वो होते हैं या परिवार से, सिंधिया घराने से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पहुंचता है और गोपाल मंदिर पर सवारी की अगवानी करता है। लेकिन इस बार लंबा वक्त बिताने वाले हैं सिंधिया जी, महाकाल के साथ रहेंगे, महाकाल की सवारी में रहेंगे। इस दौरान वो रामघाट भी जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 17 तारीख को वो यहां पहुंचेंगे तो इंदौर में सियासत कुछ अलग तरह की देखने को मिलेगी। दरअसल वजह भी यह है कि लगातार कांग्रेस में रहे महाराज और जब कभी पहुंचे हैं तो कांग्रेस के होते हुए पहुंचे, लेकिन अब पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। शावेर में चुनाव होना है। तुलसी सिलावट कौन है सभी जानते हैं, कितने नजदीकी है ये भी सभी जानते हैं। चुनाव में सामने प्रेमचंद गुड्डू होंगे। ऐसे में जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जिनके भरोसे मालवा में बीजेपी चलती रही। चाहे ताई की बात करें या भाई की बात करें, मेंदोला की बात करें या फिर हम बात करें वहां के सांसद ललवानी की, तो सभी से मिलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके घरों तक पहुंचेंगे। तो क्या ये माना जाए कि बदल गए महाराज या बदलने जा रही मालवा की सियासत? क्योंकि अब दो चेहरे मध्य प्रदेश में भी है, एक सिंधिया का चेहरा है और एक शिवराज का। तो यही हमारा मुद्दा है, बदल गए महाराज। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। सोहन वाल्मीकि होंगे, कांग्रेस के विधायक। साथ ही मेरे साथ रहेंगे यशपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरे साथ रहेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है और आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी सर के पास ही चलूंगा। सर, क्या कहेंगे, मालवा में सियासत बदलती रही है और ऐसा भी कहा जाता है कि सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में होती, और पहली दफा यह भी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में कि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उन्हीं के कारण सरकार मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की, अब तो वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन इंदौर को जब हम याद करते हैं और खासकर ताई, भाई और महाराज को याद करते हैं तो बहुत सारी पुरानी तस्वीरें याद आ जाती है। इस बार तस्वीरें बदलने वाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनोज जी कि सियासत भी बदलने वाली है। भाजपा बदल चुकी है और महाराज भी बदल चुके हैं, क्योंकि महाराज इंदौर आएंगे। तुलसी सिलावट उनके इतने प्रिय हैं कि जब उन्होंने सिफारिश की थी कि तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वे नहीं बने। इससे भी ये उनकी नाराजगी का एक कारण ये भी था। तुलसी सिलावट जब से राजनीति में है तब से ज्योतिरादित्य जी के बिल्कुल करीब हैं, उनके साथ हैं और हर बात उनकी मानते रहे हैं। कई लोग आपत्ति भी करते हैं कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्यों ज्योतिरादित्य के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन तुलसी सिलावट की निष्ठा पूरी तरह बनी हुई है। खास बात यह मनोज जी की इस बार जब इंदौर में आएंगे सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता से भी मिलेंगे, जिनके साथ उनकी एमपी क्रिकेट एसोसिएशन में बड़ी टक्कर होती रही है। ये अच्छी बात है कि दोनों ही नेताओं ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे। जहां तक ताई और सिंधिया जी का सवाल है, ताई का खास स्नेह सिंधिया जी पर रहा है और वे लोग मराठी में बात भी करते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा में भी वे कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को डांट कर भी बिठा देती थी प्यार से ताई। तो ताई का ये बड़प्पन है और सिंधिया जी का भी ये बड़प्पन है कि उन्होंने कभी ताई की अवहेलना नहीं की। तो ताई के भी काफी करीबी हैं, एक मराठी लिंक भी है दोनों में। और इसके अलावा एक खास बात यह कि इंदौर उज्जैन संभाग में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जो 27 सीटें उनमें 5 इस इलाके की हैं और सांवेर की सीट को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान लिया है मनोज जी। जी जी जी। और वे चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर तुलसी सिलावट को हार का सामना नहीं करना पड़े। और इसीलिए तैयारी तुलसी सिलावट की भी है। वे हर तरह की तैयारी कर रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में भी जा रहे हैं, सांस्कृतिक आयोजनों में भी जा रहे हैं। और खास बात यह कि आज तुलसी सिलावट अपने घर पहुंचेंगे कोरोना से मुक्त होकर अस्पताल से, तो उनसे मिलना भी उनके लिए मुनासिब होगा। जीतू जिराती कांग्रेस भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, वे कोरोना ग्रस्त पाए गए हैं, तो
वे जरूर एक सप्ताह के लिए क्वारंटाइन में गए हैं। मतलब ये मान लिया जाए कि जीतू जिराते की मुलाकात नहीं हो पाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि वहां की सियासत, वहां के मायने बहुत बदलने वाले। सर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, आपके नए नेता, बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा के दौरे पर आ रहे हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल में तो उनका अपना एक बरदस्त रहा हमेशा से, लेकिन सीधा मालवा से भी वो जुड़े रहे हैं। पर इस बार सियासत बदलेगी। वो भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय लगातार क्रिकेट एसोसिएशन के जब भी चुनाव हुए हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने दिखाई दिए हैं। भले ही भाषाई मर्यादा नहीं लांगी दोनों ने, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ तो खड़े होते दिखाई दिए। माहौल बदल गया क्योंकि आपको सांवेर की सीट भी जीतना है, तो महाराज का ये नया रूप भारतीय जनता पार्टी में। देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी का वह संगठन है कि इस दल में, इस संगठन में जो आता है वो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, अनुशासित रूप से और सौजन्यता निभाने में स्वमोटो अपने आप जुड़ जाता है। जहां तक आपने कहा कि इंदौर और उज्जैन मालवा का हमारा जो अपना क्षेत्र है, ये सिंधिया और होलकर दोनों राजघरानों से जुड़ा पड़ा रहा है। होलकरों का अपना एक इतिहास रहा है, सिंधियाओं का अपना एक इतिहास रहा है। उज्जैन और इंदौर में हम भेद इसलिए नहीं मानते हैं कि ये देवी अहिल्या की नगरी है, तो महाकाल की भी नगरी उज्जैन है। फिर अगर आप देखें तो स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, लेट हिज हाइनेस हमारे राजा महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, माधवराव जी सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उनका अपना वो क्षेत्र है मनोज जी, जहां पर सुख के समय में, दुख के समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय में ये वो सिंधिया परिवार है जब अपने आप आगे रह करके और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, जो जनता के उनके जो संबंध है, जिनके अंदर रिश्ते हैं, वो रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया है और वो जो जनप्रतिनिधियों से, वरिष्ठ लोगों से जिस प्रकार से मेल मुलाकात करेंगे, उसमें अपने आप में इस बात को परिलक्षित हो रहा है कि दल में आने के बाद मन अपने आप व्यक्ति का बदल जाता है और ये कोई गुटी राजनीति के हिसाब से उनका दौरा नहीं होगा, जैसा कि कांग्रेस में हुआ करता है कि इसके यहाँ जाना तो उसके जाना ही नहीं है। ये सामंजस्य है, ये सौजन्यता है और ये चुनाव इसका संदर्भ ले लिया जाए। मुझे कोई कहने में नहीं, बीजेपी के अंदर कोई नई सियासत का उदय तो नहीं हो रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऊंचे स्तर के हमारे अपने नेता, राज्यसभा से वो हमारे सम्मानित सदस्य बनकर के निर्वाचित होकर के गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ संगठन ने समन्वय, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अपना परिवार है, सारे परिवार ने उनको स्वीकार किया है। और जब परिवार में आ जाता है कोई भी व्यक्ति तो वो हमारे लिए आदरणीय होता है, हमारे लिए सम्माननीय होता है। और राजनीति में तो देखिए, अगर कद्दावर नेता हमको प्राप्त होते हैं और उनकी अगर पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो इसको हम क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में मिलजुल करके उसको उनको स्वीकार जब किया है तो उनको आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, जनता को लाभ होगा इसमें। जी, सोहन बाल्मीकि जी मेरे साथ है। सोहन जी, क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके चार्मिंग लीडर 2018 चुनाव के, अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, राज्यसभा में भी चले गए हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं वो, और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मध्य प्रदेश के दौरे आ रहे हैं, खासकर इंदौर उज्जैन पहुंच रहे हैं, लेकिन तमाम सारे बीजेपी नेताओं से मिलने वाले, धड़कनें कांग्रेस की बढ़ रही होगी। नहीं, इसमें धड़कन कांग्रेस की कभी नहीं बढ़ी। ये जब गए थे तब भी धड़कन नहीं बढ़ी। ये तो अब पुराना इतिहास में उनमें जाना नहीं चाहता, पुरानी बात आप करना नहीं चाहता। अब चूंकि ये जानते हैं, आप सब जानते हैं कि सांवेर में तुलसी सिलावट जी की क्या स्थिति है, जो हालात हैं, जो आम जनता का विरोध है। देखिए, आदमी राजनीति के अंदर में कितना ही बड़ा नेता के साथ में आदमी जुड़ा रहे, मगर उसका अपना खुद का भी वजूद, खुद का भी अस्तित्व होना बहुत आवश्यक होता है। सांवेर में जिस तरीके से विरोध हो रहा है सिलावट जी का आम जनता के द्वारा, उसमें कांग्रेस कर रही एक अलग बात है, वो उसका एक अलग पार्ट है। बट सीधे जो मतदाता यदि किसी नेता का यदि विरोध करता है तो इस बात को समझ जाना चाहिए कि आने वाला भविष्य उसका खतरे में है, और वही स्थिति तुलसी सिलावट जी की भी है। और सिंधिया जी के बहुत करीब रहे सिलावट जी, मस्तक हमेशा होते रहे हैं वो लोग। उन्होंने अपनी मात्र संस्था को छोड़कर एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी को उन्होंने जिस तरीके से ढकेल दिया, ये हम सबके लिए एक दुर्भाग्य का विषय था। और राजनीति में ये इतिहास में लिखा जाएगा कि इस तरीके के अपने स्वार्थों के लिए ये चले गए। आज सिंधिया जी मान लीजिए वहां पर जा रहे हैं या मिल रहे हैं, या वर्गीस जी के यहाँ भी जाएंगे, तो ये सब देखिए, ये सब राजनीतिक समीकरण है।
ये कहीं ना कहीं जो गलतियां पिछले इनमें जो होती रही हैं और किस तरीके से सिंधिया जी अपना वजूद को बीजेपी के अंदर में रखने के लिए वो कोशिश करें। वो जानते हैं कि वहां जाएंगे तो वर्गीस जी के बिना उनका राजनीति अस्तित्व कुछ नहीं है, और यदि तुलसी सिलावट जी को जिताना है तो वर्गीस जी के यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो जो नेता है भाजपा उनके यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भाजपा ने इन सबको स्वीकार दिल से नहीं किया है। आज भी इनके अंदर में जो टीस है वो आज भी है, और सिंधिया जी कितने बार चले जाएं सबसे नेता मिलने, मगर ये जो लोग के मन में कहीं ना कहीं जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट आपको देखो ये चुनाव के अंदर में दिखेगी। ये तो एक राजनीतिक दौरा है, और राजनीतिक दौरा में ये सब चीज चलता है, कोई नई नहीं है। बाकी इससे कोई सफलता मिलने वाली नहीं है सिलावट जी को। ठीक है, प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, क्या कहेंगे? दोनों को आप सुन रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। ये भी सच है कि एक ऐसा चेहरा था कांग्रेस के पास जो सबसे ज्यादा वोट लाने की तरफ, खासकर जब जनता के सामने पहुंचता था, मास लीडर के रूप में सिंधिया को जाना जाता। अब दो मास लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास है, शिवराज सिंह चौहान है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन सिंधिया का मालवा में आना, खासकर इंदौर में पहुंचना, और कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जब किसी एक कार्यक्रम के दौरान चाहे ताई हो, भाई हो, शंकर लालवानी हो, कृष्ण मुरारी मोघे, सब एक मंच के नीचे खड़े आ रहे हैं। एक कहा जाए कि सब लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर कुछ इंदौर की बदली हुई भी दिखाई दे रही। ऐसे में क्या कुछ और भी आप देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं मनोज जी की ज्योतिरादित्य पूरी तरह बदले हुए हैं। वे आएंगे, इंदौर आएंगे। सबसे पहले वे महू की विधायक जो इंदौर में ही रहती हैं, उषा ठाकुर जी, उनसे मिलेंगे। फिर उज्जैन जाएंगे, उज्जैन में महाकाल के चरणों में नमन करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वापस इंदौर आने के बाद वे ताई से मिलेंगे, सुमित्रा महाजन जी से मिलेंगे, और रमेश मेंदोला जी के घर जाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी के घर जाएंगे, और शंकर लालवानी जी के घर जाएंगे। खास बात है कि सबकी पहल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हुई है। रमेश मेंदोला जी ने उन्हें नहीं बुलाया है, न कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने घर आमंत्रित किया है। कैलाश जी का तो कहना है कि मेरा घर वो सभी के लिए खुला है और सबका स्वागत है, कोई भी आए। लेकिन ये कार्यक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बना है, इसके मायने अलग है, क्योंकि इतनी बार इंदौर ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, आते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे खुद पहल करके जाएं किसी के घर। हाँ, लोग उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो उन्होंने कई लोगों के आमंत्रण स्वीकार किए हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी, खिलाड़ियों के भी, नेताओं के भी। लेकिन खुद की ओर से पहल करके विधायकों के यहाँ, पूर्व सांसद के यहाँ, वर्तमान सांसद के यहाँ वे जाएं, ऐसा पहले नहीं। इसका मतलब ये साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के खेमे में अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर तुलसी सिलावट के लिए वोट की पहल करने से पीछे नहीं हटने वाले। तो इसके मायने बहुत है कि मध्य प्रदेश पे। एक और बात, उज्जैन जो नगर है वो ग्वालियर की रियासत के अंतर्गत ही था, और उज्जैन में जितने सारे सेवा कार्य, पुण्य कार्य राजमाता जी ने कराए हैं, तो उज्जैन के लोग अभी भी उन्हें मानते हैं। मैंने अपने पत्रकारी जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 80-85 साल के हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया के सामने आने पर साक्षात दंडवत करते नजर आते हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि में नरेंद्र मोदी जी दंडवत कर रहे थे। इसका मतलब लोगों के मन में श्रद्धा है, ऐसे भी लोग हैं अभी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका फायदा उठाना चाहेंगे। मतलब ये भी कह सकते कि मालवा के अंदर, खासकर इंदौर से, एक नई सियासत का वजह बीजेपी के अंदर ही दिखाई देगा। बीजेपी, क्योंकि मालवा के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना नेता माने, इसमें तो बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए तो कैलाश विजयवर्गीय और ताई ही प्रमुख नेता रहेंगे। और शंकर लालवानी का महत्व भी ताई के कारण ही है, ताई के आशीर्वाद से ही उन्हें टिकट मिला था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन नेताओं के सामने, वरिष्ठ नेताओं के सामने, काफी मेरे ख्याल से इतने वरिष्ठ नहीं है, जूनियर है, लेकिन ये नेता इतनी गरिमा रखते हैं कि इन्होंने अब तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा। सब लोगों ने पार्टी की लाइन पर ही बात की है। और जिस तरह बीजेपी के आनुषंगिक संगठन सांवेर के चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, एक एक बूथ लेवल पर उनकी कोशिश है कि नियंत्रण रहे, ताकि भाजपा प्रत्याशी किसी भी कीमत पर उसे वोट कम न मिले। तो ये रणनीति की तैयारी अभी से चल रही है। एक और बात है कि भाजपा पूरे के पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में रहती है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्शन मोड में कांग्रेस चुनाव के पहले ही आती है।
तो ये भी बात भाजपा के पक्ष में जाएगी। बिल्कुल आप और ये सही बात कह रहे हो। रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहां से एक नहीं बल्कि 5 सीटों पर मालवा की मैसेज जाएगा कि चाहे हम सुभाषरा की बात करें या फिर हाट पिपलिया की बात करें, साबेर की बात करें, और दूसरा हम एक और सीट जहां से दत्ती गांवकर चुनाव मैदान में होंगे, इनकी बात कर लें। चलिए मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। यशपाल जी, आपने भी कहा 2 तरह की चीजें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में 2 चेहरे हैं, एक से बढ़कर एक है या एक और एक 11 है? नहीं, एक और एक 11 है। और जैसा मैं प्रकाश जी को सुन रहा था, बहुत सटीक टिप्पणी प्रकाश जी ने करी, बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव की स्थिति में हमेशा रहता है। उनकी जो कार्य पद्धति है संगठन की, वो स्वीकारोक्ति प्रदान करती है इस बात को लेकर। लेकिन ये बात भी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का संरचना है मनोज जी, और उसके हिसाब से अगर सिंधिया जी हमारे साथ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता भी उनको स्वीकृति प्रदान करी है। और इसमें फिर दोहराऊंगा कि यह जो दौरा है ये एक संदेश देगा इस बात को लेकर। और आपने कहा तो बदनावर से दत्ती गांव चुनाव लड़ रहे हैं, आगर मालवा की हमारी मनोहर ऊंटवाल जी वाली जो सीट हमारी रिक्त हुई है, इससे पूरा मालवा विशेष करके इंदौर और उज्जैन में अगर आप देखें तो 3 सीटें इधर है और 2 सीटें उधर है। तो ये 5 सीटों पर एक निर्णायक भूमिका होगी। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि हमारा अपना एक बड़ा परिवार है मनोज जी, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग काम नहीं करते, हमारी विचारधारा को जो समर्थन देते हैं, जिनकी विचारधारा को हम स्वीकार करते हैं, अनुशाही संगठन जिसका उल्लेख प्रकाश जी ने किया। महाराज भी बड़े जल्दी समझ गए विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की। हेलो, मैंने कहा सिंधिया जी भी बड़े जल्दी समझ गए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो उनके खानदान में, उनके परिवार में प्राप्त प्रदत्त थी। अगर माधवराव जी सिंधिया अगर कहें तो 1970 के दशक में या 75 के दशक में जब उन्होंने भारतीय जनसंघ छोड़ा, तो उसके बाद वो कुल मिलाकर के जनसंघ को तो समझते थे ना। परिस्थितियों के अनुसार चले गए। राजमाता भी, अब देखिए वसुंधरा जी हैं, हमारी मंत्री महोदय यशोधरा जी है, पूरा का पूरा परिवार, कल तक मामा ध्यानेंद्र जी, माया सिंह जी, ये सब वे कद्दावर नेता हैं सिंधिया परिवार या सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने जनसंघ को भी देखा और भारतीय जनता पार्टी को देखा। आज हमारा परिवार की ताकत बड़ी है निश्चित रूप से कि कांग्रेस के पास सिंधिया जी थे और कांग्रेस के हाथों से सिंधिया जी चले गए। भारतीय जनता पार्टी में राजमाता जी का युग का पुनः उदय हुआ है। चलिए, ताकत बड़ी है, किसकी ताकत को कौन किस नजरिए से देख रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वाल्मीकि जी मेरे साथ जुड़े हैं। सोनलाल वाल्मीकि जी बोलिए। जी। मैं यही कह रहा था, आपने कहा कि महाराज को यानी सिंधिया को जाना ही पड़ेगा क्योंकि सावेर की सीट बचाना है। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि सारे लोग एक हो जाते हैं तो सावेर की सीट जीतना मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए मनोज जी, ये तो समय बताएगा इस सब चीजों का, कौन कितना एक होगा नहीं होगा, ये तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। हम अगर राजनीति समीकरण मतलब आम पब्लिक में, कार्यकर्ताओं में एक संदेश देने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब आपने पहले ही बताया कि देखिए कि ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जी ने भी ये बात कही है, और मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी को अभी बहुत समय लगेगा भाजपा में वरिष्ठ नेता में गिनती करने के लिए। अभी ये तो चूंकि ये शुरुआत है इनकी, आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी, देखो सामने सबसे बड़ा अभी इन लोगों के लिए जो चुनौती है कि चुनाव कैसे जीते। और चुनाव इनका भाजपा का इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता, आम मतदाता इनके प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जो सरकार को मैंडेट मिला, जो जनता ने जिस सरकार को चुना, उस सरकार को जिस प्रक्रिया से गिराया गया, उसे हटाया गया, ये कहीं ना कहीं जनता में रोष इस बात का है। अब सिंधिया जी कितने घरों में चले जाएं, कितने वरिष्ठ नेताओं से मिल लें, वो अपनी राजनीति जमाने के लिए, भाजपा में अपना वजूद बनाने के लिए वो इन सबसे मिल लें, बाकी वो बात कभी नहीं बन पाएगी जो कांग्रेस के अंदर में थी। और कांग्रेस में जितना भी इनको सम्मान मिला उतना भाजपा में कभी नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, हम और आप समय का इंतजार करें, बहुत सारी चीज समय के ऊपर छोड़ना चाहिए। आने वाला समय बताएगा कि भाजपा इनसे कितने त्रस्त होगी और भाजपा कितनी इनको स्वीकारेगी आने वाले समय में, ये आने वाले समय बताएगा। और जैसा सिसोदिया ने कहा कि चूंकि इनके खानदान में जनसंघ रहा है, तो ये तो अब समझने की बात है कि किस तरीके से खानदान में इनका खानदान में जनसंघी जो ब्लड है वो आज सामने दिखा है कि धोखे की राजनीति करने वाले लोग, धोखे से लोगों को सरकार गिराने वाले लोग, और सब इनका नकाब जनता के बीच में सामने आ चुका है मनोज जी। अब वो समय बताएगा, देखिए चुनाव। प्रकाश, एक चीज और देख रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि सिंधिया बदल गए,
लेकिन सवाल यह भी है कि बड़े जल्दी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की तरफ सिंधिया समझ रहे हैं। और बीजेपी में यह भी कहा जाता है कि मेल मुलाकात करना, ये तमाम तरह की चीजें बीजेपी के अंदर चलती रही। तो क्या बीजेपी की जो रणनीति रहती है, बीजेपी की विचारधारा होती है, सिंधिया ये समझ रहे हैं कि जो पहले का एक ऑरा रहा करता था कि मैं किसी से दूरी बनाकर चलूं, लोग मुझसे आकर मिले, अब मुझे बदलना पड़ेगा? हाँ, ये बात तो सही कि सिंधिया को लगता है कि बदलना पड़ेगा। बदलने की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस में रहते ही कर दी थी। पहले वे किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, अब वे कांग्रेस में रहते हुए भी वे पत्रकारों से हाथ मिलाने लगे। मतलब उन्हें ये बात समझ में आई कि किसी से हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं। तब तो कोरोना काल भी नहीं था। तो अब वे लोगों से मिलने जुलने वाले हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि भाजपा के विधायक जो जनप्रतिनिधि उनके घर खुद पहल करके जाएं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भाजपा की चुनावी शैली समझ में आ रही है, भाजपा की नीति क्या है। जैसे अमित शाह जाते हैं तो वे कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, कहीं होटल में नहीं रुकते, कार्यकर्ताओं के घर रुकते हैं। तो ये बात उन्हें समझ में आ रही है कि भाजपा में इस तरह के दिखावे नहीं चलते। या भले ही भाजपा में कितने भी बड़े उनका कांग्रेस में उनका ओहदा रहा हो, भाजपा में उनकी स्थिति नहीं है, यहाँ वे नए हैं, इस बात को वे समझते हैं अच्छी तरह। इसीलिए वे पहल करके विधायकों के घर जा रहे हैं, पूर्व सांसद के घर जा रहे हैं, सांसद के घर जा रहे हैं। तो ये तो उन्हें पता ही है, तो कोई इसमें नई बात नहीं है। वे भाजपा में अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक शब्द एक वाक्य में कहें तो ये उसी का एक रूप है। जी, बहुत ही दिलचस्प आपने बात कही। यशपाल जी, ये लाइन ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, प्रकाश जी ने कहा है कि कांग्रेस में होते थे सिंधिया जी तो हाथ मिलाते थे, ये परिवर्तन उनका आया था। लेकिन आज भाजपा में आ गए तो अब दिल मिला रहे हैं, और दिल मिलेंगे इसलिए कि दोनों जिस दल से वो चलकर के आए हैं वहां पर दिल नहीं मिलते थे, औपचारिक रूप से हाथ मिलते थे। आज हमारे दल में आए हैं तो दिल मिलेंगे, और जब दिल मिलेंगे तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि सिंधिया जी का वजूद, उनके परिवार की पृष्ठभूमि और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं का संगठन और सत्ता में भूमिका, ये सब मिलाकर के आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लाइन न छोटी न बड़ी, समानांतर रूप से हम लाइन को लेकर सिंधिया के इस बदलते हुए स्वरूप से और नेताओं की नींद तो नहीं उड़ जाएगी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? परिवार है ये, इस परिवार में हम सबको स्वीकार करते हैं। किसी भी नेता की कहीं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अनऑफिशियल रूप से, अनौपचारिक रूप से अगर आई हो तो बताइए आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन से लेकर के नीचे की कहीं, यार मनोज जी देखिए, महाराज के साथ में सिंधिया जी के साथ जो नेता उनके सिपह सलार कहें या उनके दल में हुआ करते थे, पूरी की पूरी टीम उनकी, कांग्रेस के पास इस बार टोटा रहेगा कार्यकर्ताओं का। खिसक गए उनके लोग जो कभी पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के लिए बैठा करते थे, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और बूथ स्तर पर सिंधिया जी को चाहने वाले कांग्रेस के लोग जो सिंधिया के प्रति प्रतिबद्धता रखते थे, वे सब भारतीय जनता पार्टी के जवाब ले लेता हूं। सोहन वाल्मीकि जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा जो सिसोदी जो बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिंधिया जी की मजबूरी है कि अब ये मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी से नहीं मिलेंगे, बड़े नेताओं से नहीं मिल पाएंगे, तो इनका स्थान बीजेपी के अंदर में नहीं बन पाएगा, और आज भी स्थान बीजेपी के अंदर में नहीं है। ये तो एक राजनीतिक समझौता है एक दूसरे के साथ में सरकार गिराने के बाद में चलने के लिए, तो ये तो एक दूसरे से समझौता करके चल रहे हैं। बाकी आप देखिए, ये जो परिस्थितियां सिंधिया जी के कांग्रेस के अंदर में जो वजूद था, वो कभी भी बीजेपी के अंदर में नहीं बन पाएगा। आज सिंधिया जी यदि मान लीजिए जा रहे हैं तो ये अपने वजूद को बचाने के लिए जा रहे हैं, कोई पार्टी की मजबूती के लिए नहीं जा रहे हैं। इनको मालूम है परिस्थितियां कि हम इनके बिना नहीं चल पाएंगे। यदि भाजपा में गए हैं तो भाजपा में जाने के बाद में हम इन सबसे संपर्क में नहीं रहेंगे, हम इनके से जाके नतमस्तक नहीं होंगे, तो आने वाला समय इनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य नहीं रह पाएगा। तो ये सब चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ अपने वजूद को बनाने के लिए, उनको जानते हैं कि राजनीति हमको करना है तो इन सबसे मिलकर रहना पड़ेगा। जो परिस्थितियां कांग्रेस में रह के इनसे टकराव हुआ था, वो टकराव को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बाकी हृदय से, दिल से यदि कोई कहा जाए कि राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए अपने आप को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, हृदय से, दिल से कोई किसी के साथ में आज की तारीख में नहीं है। देखते हैं कौन कितना हृदय से, कौन कितना दिल से किससे जुड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही सोहन वाल्मीकि जी और यशपाल सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मध्य प्रदेश में सियासत बदली और सरकार बदल गई। सरकार बदली, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही अब उपचुनाव की बारी है। और उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज, जिन्हें जाना जाता है, मालवा के दौरे पर
मालवा के दौरे पर आएंगे तो सियासत की एक नई लकीर दिखाई देगी। पर कई दफा जब लकीर ज्यादा बढ़ने लगती है तो ये भी टेंशन देती है, कहीं बीजेपी के अंदर ये सब तो नहीं चल रहा। लेकिन सिंधिया ये समझ चुके हैं कि यदि बीजेपी में हैं तो बदलना पड़ेगा, और बदले बदले से नजर भी आएंगे। बदल गए महाराज। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रही IND 24।